नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरपी एकेडमी नॉलेज में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुपदों के प्रकार, ये टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें बीजीय बहुपद के दो प्रकार चर और अचर दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि चर जो हमारा चर बहुपद है और अचर बहुपद, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि चर भी और अचर भी। तो इसमें से दोनों बहुपद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अगला टॉपिक इसमें है घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। घात के आधार पर बहुपदों के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, जिसकी परिभाषा इसमें और उदाहरण दिया हुआ है। पहला प्रकार होता है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, रेखीय बहुपद की अगर परिभाषा देखें तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रेखीय बहुपद कहलाता है। यानी कि कोई अगर बहुपद दिया है और उस बहुपद का मैक्सिमम अगर घात यानी जो पावर एक्सपोनेंशियल होता है वो अगर 1 है तो उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है 2x - 3, यानी कि इसमें जो x है इसका जो घात है वो 1 है। ऐसे ही y प्लस √5, तो इसमें जो y है इसका जो घात है वो 1 है। इसलिए ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये रेखीय बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अगला टॉपिक देखते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी अगर परिभाषा देखें तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी कि कोई भी अगर बहुपद दिया है और उस बहुपद का अधिकतम घात अगर 2 है तब वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। उदाहरण अगर इसका देखें तो y² - 2, यानी कि इसमें जो y है इसका मैक्सिमम घात 2 है। या देखें 2x² + 3x + 5, इसमें जो x है इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या है द्विघात बहुपद है। अगला देख लें त्रिघात बहुपद, यानी इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी अगर परिभाषा देखें तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लें तो x³ यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, -x³ + 2, इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 3 है, 3x³ + 2x² + x - 1, यानी कि इसमें भी अगर देखें तो जो हमारा x है उसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद के नाम से जानेंगे। अगला अगर इसमें देखें शून्य बहुपद, शून्य बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो बहुपद अगर कोई px = 0 है को शून्य बहुपद कह सकते हैं। यानी कि शून्य बहुपद के घात बताई नहीं जाती है क्योंकि सामान्यतः लिखा नहीं जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई भी अगर कांस्टेंट है, जैसे कोई कांस्टेंट हम लिख लें, अगर मान लीजिए कि एक कांस्टेंट लिख ले रहे हैं हम 2, अगर इसका पावर अगर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है इसके साथ अगर हम x लगा के और इसका पावर 0 लिख दें, यानी कि हमारा वेरिएबल का पावर 0 अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। अब अगर देखें तो ये हमारा जो होगा 2 और x का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए ये एक कांस्टेंट मिल जाएगा 2। इसलिए जो भी कांस्टेंट होते हैं सारे कांस्टेंट को शून्य बहुपद में काउंट किया जाता है। अगला देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि जो हमारे पद हैं उन पदों के आधार पर अगर देखें तो बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। यानी कि पदों के आधार पर बहुपद के अगर प्रकार देखें तो इसमें 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं, जिसमें से पहला होता है एक पदीय, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जिसको मोनोनॉमियल कहते हैं। मोनोनॉमियल कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो
वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। अब इसमें अगर देखें तो उदाहरण में x या x³ लिख लें या 5 लिख लें, सब में क्या है, एक पद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहेंगे। दूसरा टॉपिक है द्विपदीय बहुपद, जिसको बाइनोमियल बोलते हैं। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे इसमें देखें तो x + 8, x² - 3, x⁴ + 3, सब में 2 पद है, इसलिए इसको द्विपदीय बहुपद कहेंगे। ऐसे ही अगला देखें तो त्रिपदीय बहुपद, जिसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई बहुपद है, अगर उसमें पदों की संख्या 3 है तो उसको त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 3x + 8, यानी कि इसमें 3 पद हो गए, 3x³ 2x² + 5, यानी कि इसमें भी 3 पद हो गए, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद के प्रकार थे। इसको अगर हम एक चार्ट के रूप में देखें तो चार्ट के रूप में ऐसे देख सकते हैं, जो पिछली क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद के प्रकार, जिसमें हम लोग बीजीय बहुपद, जिसमें से चर और अचर, ये दोनों पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोगों ने घात के आधार पर बहुपद को पढ़ा, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद। और दूसरा पद के आधार पर बहुपद के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। तो ये सारे बहुपद के प्रकार होते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो भी हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।